Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss question number 10 and the remaining questions of exercise 8.2, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक एलिप्स जिसके एक्सीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर मौजूद है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस है। प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है या माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो केसेस हैं। केस वन, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस, और केस टू, जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस। सो ये तो पहली इन्फॉर्मेशन थी, जिससे पता चल गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म लगनी है और दोनों लगनी है बारी बारी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एलिप्स इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को चाहिए कि इक्वेशन को, एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी हम एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें दोनों नहीं पता, लेकिन क्योंकि दो अननोन है तो इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करने के बाद हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स से उस स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करवाएंगे, और उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जब दो इक्वेशंस आ जाएंगे तो उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए ये काम करते हैं। Since the required ellipse has its axes on the axis of coordinates, let its case number one, let its equation be of the form जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो केस वन, विद मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस, ये इक्वेशन, और क्योंकि एलिप्स इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स को चाहिए कि इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करें। सो इक्वेशन नंबर 1 को हमने पॉइंट 7 होल नंबर 1/5 और 5 होल नंबर 2/5 से सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई करवाएंगे, एक्स वाई की जगह पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, होल नंबर ख़त्म करेंगे तो 36/5 और 3 बनेगा। एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म को वहाँ भेज दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको दूसरे पॉइंट से भी सेटिस्फाई करवाया, एक्स की जगह 27/5 होल नंबर ख़त्म करने के बाद पुट किया, और वाई कोऑर्डिनेट की जगह -4 पुट किया, और यहाँ पर भी उसी तरह से एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई 729 बी स्क्वायर प्लस 400 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 का, अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप इनको सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं ताकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाए, तो हमें वैल्यू मिल जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। या फिर कंपेयर कर सकते हैं, दोनों की एक एक साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद है 25 के साथ, यानी एक साइड सेम है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इनकी दूसरी साइड भी बराबर होंगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेट कर दी। बी स्क्वायर वाले टर्म बी स्क्वायर वाले टर्म के पास और ए स्क्वायर वाले टर्म ए स्क्वायर वाले टर्म के पास भेजी। बी स्क्वायर वाली टर्म बी स्क्वायर वाली में से और ए स्क्वायर वाली में से सब्ट्रैक्ट होती है, और हमारे पास बचता है अब बी स्क्वायर की वैल्यू में 567 जो है मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड करेगा, यानी बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर कैंसिलेशन हो सकती है, अगर हम गौर करें तो ये कैंसिलेशन हो रही है हमारे पास 7 के टेबल से, तो 7 81 सा और 7 25 सा, तो हमारे पास जो वैल्यू बची बी स्क्वायर की इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर वो है 25 ए स्क्वायर अपॉन 81। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों से मिली है, तो इसको आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, और पुट इसलिए करना है ताकि हमें ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की एक वैल्यू मिल जाए, ए स्क्वायर मिल जाए हमें, और फिर जब ए स्क्वायर मिल जाए तो उसे यहाँ पर पुट करना है ताकि हमें बी स्क्वायर भी पता चल जाए। तो ये वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, 3 में नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 2 में, तो देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट 729 और बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस 400 ए स्क्वायर एज इट इज़, और 25 के साथ हमारे पास मौजूद है ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू 25 ए स्क्वायर अपॉन 81। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 4, 25 625, और यहाँ पर 81 और 729 कैंसिल हो रहा है 9 के टेबल से, बल्कि 81 से ही कैंसिल हो रहा है, तो 81 9 सा, और फिर 9 और 25 मल्टीप्लाई होकर बन गया 225, और दोनों ऐड होकर बन गया 625, और फिर इस तरफ के 625 से उस तरफ का 625 हो गया कैंसिल। यहाँ पर ए स्क्वायर को भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल को कैंसिल करना कोई अच्छी बात नहीं है, खैर।
उसके बाद फिर हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, सारी टर्म्स एक तरफ, ज़ीरो एक तरफ, ए स्क्वायर कॉमन आया और फिर यहाँ से ए स्क्वायर को ज़ीरो के बराबर रखा है, ए स्क्वायर की पहली वैल्यू आ गई ज़ीरो, जो कि ज़ाहिर एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता मेजर एक्सेस। खैर दूसरे फैक्टर को ज़ीरो के बराबर रखा है, ए स्क्वायर माइनस 81, जहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 81। ये वो वैल्यू है ए स्क्वायर की जो हमें चाहिए। ए भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें इक्वेशन के लिए ए स्क्वायर ही चाहिए, तो ए स्क्वायर काफ़ी है, स्क्वायर आ चुका है। अब ये वैल्यू उठाते और उस वैल्यू को पुट कर देते इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि बी स्क्वायर मिल जाए। और बी स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें 25 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 81 अपॉन 81, 81 से 81 कैंसिल होता है और बी स्क्वायर की वैल्यू मिली 25। अब हमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी चाहिए इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज़ इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करवा दीजिए इसको, एलसीएम आएगा 81 और 25 का एक टेबल में नहीं आते ये, तो 2025 आई थिंक, और 25 आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ और 81 आ जाएगा वाई स्क्वायर के साथ, और ये 2025 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 25 एक्स स्क्वायर प्लस 81 वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2025। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मगर ये तब था जब मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, तब हमें केस 2 भी डिस्कस कर लेना चाहिए यहाँ पर, और वो केस 2 ये होगा कि हमारे पास रिक्वायर्ड एलिप्स इस फॉर्म का हो। लेट द रिक्वायर्ड एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म, और वो फॉर्म क्या हो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर कैपिटल 2 का, और बता दीजिए कि इस एलिप्स का, दिस एलिप्स विद मेजर एक्सेस अलोंग वाई एक्सेस। और अब इसके बाद जो काम करना है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, सेम काम रिपीट करना है। सिंस द रिक्वायर्ड एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स, और इसके बाद का काम आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, इस काम को रिपीट कर लेना। मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 81 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2025। सो जब आप लोग करोगे काम तो आंसर आपको यही मिलेगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास मौजूद है, दस द रिक्वायर्ड एलिप्स इज दिस और दिस। तो यह आंसर आपके पास आए, एलिप्स की इक्वेशन आपके पास आई, इसको कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। आधा काम मैंने करवा दिया, आधा आपका होमवर्क है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है मगर जनरल इक्वेशन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज 8.2, जिसमें कहा जा रहा है कि एलिप्स 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 112, 810, 1-4, एंड दिस एलिप्स हैज़ एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑन द लाइन x इज़ इक्वल टू 4, यानी जो लाइन है x इज़ इक्वल टू 4, ये इसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, यानी ये इसका मेजर एक्सेस या माइनर एक्सेस दोनों में से कोई भी हो सकती है। इस वजह से मैंने दोनों एलिप्स बनाए जो तीनों पॉइंट से पास हो रहे हैं। जो फिगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये टेंटेटिव फिगर है, जिससे आपको सिर्फ इक्वेशन समझ में आ जाए, क्योंकि एक्यूरेट फिगर तो मैं तब तक नहीं बना सकता जब तक मुझे इसकी मेजर माइनर एक्सेस की पूरी लेंथ ना पता चल जाए। तो ये टेंटेटिव फिगर आपके सामने, और कहा यह जा रहा है कि इसकी फोकाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स तब तक नहीं मिल सकते जब तक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना मिले, और फिर रिलेशन यूज़ करके सी निकाल लें, और जब सी निकल आए तो सी की मदद से इसके फोकाई निकाल लें। अब हमें ये नहीं पता कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम एक काम करते हैं, यानी ए स्क्वायर किसके नीचे वाई स्क्वायर किसके नीचे हम नहीं बता सकते, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर यूज़ करने के बजाय पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, कोई तो और नए अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं, ख़ुद ही उसमें से एक बड़ा और छोटा हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। सो ये कंसिडरेशन हम लोग करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। हमने अज्यूम किया कि रिक्वायर्ड एलिप्स जनरल फॉर्म का है, एक्स माइनस एच वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने कहा इसका सेंटर एच के है। दूसरी गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि लाइन एक्स इज़ इक्वल टू 4 इस एलिप्स की एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, यानी दोनों एक्सीज जो मेजर माइनर होते हैं उसमें से एक एक्सेस इस लाइन पर है, एक्स इज़ इक्वल टू 4। तो अगर एक्स इज़ इक्वल टू 4 पर इसका एक्सेस मौजूद है तो सेंटर वो पॉइंट होता है जो मेजर माइनर एक्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी वो दोनों एक्सीज पर होता है। इसका मतलब सेंटर भी इस लाइन पर एक्स इज़ इक्वल टू 4 पर मौजूद होगा। तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4
और वाई कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, वो के रह जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 का। और आप बिल्कुल वही काम करें जो काम आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, और वो काम ये है कि आपने इन तीनों पॉइंट से एलिप्स जो गुज़र रहा है, इन तीनों पॉइंट से आपने एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। और सेटिस्फाई करवाने के बाद आप लोगों ने 3 इक्वेशंस निकालनी है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भी 3 है, पी क्यू और के। और फिर उन तीनों इक्वेशंस को हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, पी क्यू और के की वैल्यू निकालनी है। और जब इक्वेशन कंप्लीट हो जाए, या बेशक आप इक्वेशन कंप्लीट ना भी करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पी बड़ा है क्यू बड़ा है। तो आपको फोकस भी पता चल जाएगा कि सी प्लस एच कॉमा के है या एच कॉमा सी प्लस के है। तो सी निकल आएगा और फिर सारा काम हो जाएगा। तो ये काम बेटा आप लोगों ने ख़ुद करना है इसके बाद। यानी क्वेश्चन मैंने शुरू कर दिया, कंप्लीट आप लोग ख़ुद करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और ये था क्वेश्चन नंबर 12। बस फ़र्क ये कि 2 इक्वेशंस के बजाय यहाँ 3 इक्वेशंस आएंगी। अब इसके बाद आखिरी टॉपिक एलिप्स का रहता है, और वो है ऑक्सिलरी सर्कल किसी भी एलिप्स का। तो ये देख लेते हैं हम। नाउ ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? अगर हमारे पास एक एलिप्स है तो उसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होगा हमारे पास। यानी एलिप्स पता है तो उसका मेजर एक्सिस आपको पता है, उसकी पूरे की लेंथ, उसके हाफ की लेंथ, और उसका सेंटर भी आपको पता है। तो अगर किसी एलिप्स का मेजर एक्सिस किसी सर्कल का डायामीटर बन जाए, यानी कोई ऐसा सर्कल हो जिसका डायामीटर एलिप्स का मेजर एक्सिस हो, तो वो सर्कल उस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। यानी अ सर्कल whose diameter is the major axis of an ellipse is called auxiliary circle of that ellipse। तो इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका भी देख लेते हैं। तो अगर एक एलिप्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसके मेजर एक्सिस की लेंथ है 2a, यानी सेमी मेजर एक्सिस जो होगा वो a होगा। और आपको पता है कि सेमी मेजर एक्सिस का मतलब है सेमी डायमीटर, और सेमी डायमीटर सर्कल का रेडियस होगा ऑक्सिलरी सर्कल का। और ऑक्सिलरी सर्कल का भी सेंटर वही होगा जो एलिप्स का सेंटर है, जो एक्चुअली मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर ओरिजिन है, तो इसके ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन होगा। और जो इसका सेमी मेजर एक्सिस है ए, वही इसका रेडियस होगा। सो यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। ये है ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन। और अगर एलिप्स की इक्वेशन में x माइनस एच वाई माइनस के, तो सर्कल की इक्वेशन में भी x माइनस एच और y माइनस के आ जाएगा। और अगर हमारे पास एलिप्स मौजूद है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो भी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन यही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी मेजर एक्सिस की लेंथ सेम 2a है और सेंटर भी वही ओरिजिन है। अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन इसकी एग्जांपल का है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारी एक्सरसाइज का, जहाँ पे एक एलिप्स दिया हुआ है। सबसे पहले उस एलिप्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके a मालूम कर लेंगे, और जब a मिल जाएगा तो फिर ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन भी हमें पता चल जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं जल्दी से कर देता हूँ और फिर एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स सी। सो गिवन एलिप्स हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से डिवाइड किया ताकि कांस्टेंट 1 बन जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो जाए। हर टर्म जब 5 से डिवाइड हुई तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5, 2y स्क्वायर अपॉन 5 और 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हुआ और ये कांस्टेंट बन गया हमारे पास 1। और फिर उसके बाद जब कांस्टेंट 1 बन गया तो अगला काम हमें पता चल गई ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। ए स्क्वायर से ए निकाल लिया, बी स्क्वायर से बी निकाल लिया, और जिस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर किया, क्योंकि एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा था तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस था, और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सेंटर ओरिजिन। सो हमें ए स्क्वायर की यानी कि ए की वैल्यू मिल गई, और ए मिल गया तो समझे हमें रेडियस मिल गया। सेंटर हमें पता है जो सेंटर एलिप्स का है वही सेंटर इसके ऑक्सिलरी सर्कल का भी होगा। सो द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर, या सिर्फ 5 लिख दीजिए। सो ये है आपके पास रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी सर्कल। तो नीचे लिख देते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, या विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी सर्कल। एक एग्जांपल, कोई और होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल है, और वो है हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करनी है, इसके साथ ही टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। पेज 283 पर ये एग्जांपल है, एग्जांपल ट्राई कर लीजिएगा। इसी के साथ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन एलिप्स भी ख़त्म। डायरेक्टर सर्कल भी होता है, लेकिन वो हमारे अब कोर्स में शामिल नहीं है। सो ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल है जिसका डायमीटर एलिप्स का मेजर एक्सिस होता है। तो अगर हमें मेजर एक्सिस पता चल जाए एलिप्स का, तो समझे डायमीटर पता चल गया। डायमीटर पता चल गया तो सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा। और सर्कल की इक्वेशन निकालना तो वैसे ही हमने चैप्टर 7 में सीखा हुआ है। तो ये था एलिप्स का काम, जहाँ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, जहाँ हमने जनरल फॉर्म पढ़ी, दोनों का एनालिसिस और दोनों की इक्वेशन मालूम करने का तरीका, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। अब इसके बाद हमारा टॉपिक हाइपरबोला है, और फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं इसके। सो यहाँ पर हमारे पास एलिप्स का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरबोला डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर लिसनिंग।